नमो राघवा। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर जयंत्र आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आई हूँ। एक्चुअली बहुत सारे क्लाइंट्स ये पूछ रहे थे कि पुरानी जो मूर्ति है गणेश लक्ष्मी की, उनका हमें क्या करना है, या फिर अभी जो हमने पूजा किया है इनको जो है हमें क्या करना है। क्योंकि कुछ कुछ शहरों में रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब किसी नदी में उसमें प्रवाहित करने के लिए। और जैसे छोटे छोटे कस्बों या छोटे गांव में या फिर कहीं पर ऐसी जगह पर जहाँ पर जो है नदी है, तो उसमें तो एक बार हो सकता है। लेकिन बड़े जो है मेट्रोपॉलिटन सिटी में अब जिस तरीके से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन को देखते हुए मना कर रहे हैं कि नहीं प्रवाहित करना है, तो उसको किया क्या जाए, या फिर फूल माला या फिर जो भी निर्माल्य निकलता है उनका क्या किया जाए। तो पहली बात तो यह है कि प्रकृति को गंदा नहीं करना है। और दूसरी सबसे मेन बात होती है कि चंद्रमा खराब होता है अगर आप किसी को पानी को या जलाशय को आप गंदा करते हो। और चंद्रमा भाग्य का कारक होता है और आपके माँ का कारक होता है, आपके सुखों का कारक होता है। तो इस तरीके से सबसे पहले तो आप यह जानिए कि किसी जल को गंदा नहीं करना है। तो अब करना कैसे है, उसका क्या करेंगे। तो आप उस मूर्ति को एक किसी भी पात्र में, किसी डीप भगोना हो या फिर कोई आपकी प्लेट थाली वगैरह हो, उसमें आप जिसमें वह डिप हो जाए अच्छे से, उसमें आप गंगा जल भरिए। गंगा जल भर करके आप उसमें उस मूर्ति को रख दीजिए, जिससे कि वो अच्छे से उसमें उसकी मिट्टी की रहती है तो वह गल जाएगी। अगर आपने धातु की ली है, धातु की तो पहली बात तो लेना नहीं चाहिए ना, तो मुझे तो नहीं लगता कि अक्सर कोई ऐसा करता होगा। तो अगर आप मिट्टी के लिए हुए हैं तो वह जो है पिघल जाएगी। उसमें पिघलने के बाद आप उस पानी को, उस जल को ले जा करके किसी पौधे में डाल दीजिए। वो अच्छे से मिट्टी पूरी गल करके उसमें घुल जाएगी। और यह बात हुई। दूसरी बात अब आई निर्माल्य की। निर्माल्य का क्या करें। निर्माल्य इन द सेंस कि जो आप चढ़ाते हो, जैसे कि पल्लव हुआ, फूल हुआ, जौ हुआ, अक्षत हुआ, यानी जो एक पूरा पूजा करने के बाद उसको जो आपकी सारी चीज़ें निकलती हैं उसको निर्माल्य कहा जाता है। उस निर्माल्य को क्या करें, तो उसके लिए भी मैं यह कहूँगी कि बहुत लोग करते हैं कि ले जाकर के उसको नदी में डाल देते हैं या फिर किसी मंदिर में ले जाकर के फेंक आते हैं। इस तरह से ना करें। तो निर्माल्य के लिए क्या करना है कि उसको सारा कुछ कलेक्ट करके आप किसी ऐसे पौधे में जहाँ पर कि वह पैर किसी का ना पड़ता हो, जैसे कि पौधे को प्रोटेक्ट करने के लिए जाली वगैरह लगी रहती है, उसके अंदर डाल दें। या अपने घर में आपने पौधे लगा रखे हैं तो उसमें उनकी जड़ों में डाल दें। धीरे धीरे वह जो है उसको थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ करके उसमें डाल दें और धीरे धीरे वह खाद के रूप में बदल जाएगा और वो पौधे में कंज्यूम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप मूर्ति को विसर्जित ना करके मूर्ति को कहीं ले जा करके जल में प्रवाहित करने से बेहतर है कि आप इस प्रकार से उसका जो है यूटिलाइज करें। उससे आपके जो है घर का ऑरा भी बना रहेगा, अच्छा रहेगा, वो मूर्ति का भी एक सम्मान रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि जो है आपके जलाशय नहीं गंदे होंगे, प्रकृति आपकी नहीं गंदी होगी। इस प्रकार से सब चीज़ों का ध्यान रख करके आप अपनी प्रकृति को सुरक्षित कर सकते हैं और आप अपनी पूजा में और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक शेयर कमेंट करिए और बेल आइकन को ज़रूर आप प्रेस कर दीजिए जिसकी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसके अतिरिक्त अगर आपको मुझसे अपॉइंटमेंट लेना है, मुझे अपने चार्ट दिखाने हैं, तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप व्हाट्सएप करके आप अपना चार्ट दिखा सकते हैं। और कभी भी कॉल ना करें, व्हाट्सएप करें। अपना ध्यान रखें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। नमो राघवाय।